चिड़िया और किक्कू एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। स्कूल से छुट्टी के बाद किक्कू और नोना चिड़िया एक दूसरे से मिलते। नोना चिड़िया, आज इतनी लेट क्यों आई? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। मुझसे तो तुमसे मिले बिना रहा नहीं जाता। क्या करती किक्कू बेबी, मैं खुद ही लेट हो गई और मेरी सहेलियां मुझसे बातें करने लगी। मुझे माफ कर दो। चलो अभी तुम नाराज मत हो। अच्छा ठीक है, अगर तुमने आगे से ऐसे किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। चलो और बताओ, क्या खाओगी आज मेरी नोना चिड़िया? खाना तो क्या ही है किक्कू बेबी, तुझे पता है माँ मुझे बहुत तंग करती है और मुझ पे आजकल शक भी करती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर जा रही हूँ। क्या है नोना चिड़िया, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और जब देखो ऐसे ही भाग जाती हो। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करता। अच्छा किक्कू बेबी, ऐसे कैसे नहीं बात करोगे तुम मुझसे? मुझे आता है बात करवाना। चलो चलो अभी शर्माओ मत। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके दो दिल। दोनों ऐसी बातें कर रहे थे मगर उनको नहीं पता था दूर बैठा काला कौवा चोरी चोरी उन दोनों की बातें सुन रहा था। अभी जाके मीनू चिड़िया को बताता हूँ उसकी लड़की क्या रंग दिखा रही है और चुम्मा चाटी कर रही है किसी लड़के के साथ। काला कौवा भागा भागा मीनू चिड़िया को बताने जाता है। अरे ओ मीनू चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोल, तू लुट चुकी है, तेरा घर बर्बाद हो चुका है। तेरी लड़की ने बाहर किसी लड़के के साथ कांड कर दिया है। ओहो, न जाने कौन कल मुहा आया है, सारी नींद खराब कर दी मेरी। हाँ, अब तो मैं तुम्हें कल मुहा ही लगूंगा। तुम बाहर आके मेरी बात तो सुनो पहले, क्या हुआ है। चली ही जाती हूँ, अब मेरी नींद खराब तो हो ही चुकी है, आ रही हूँ। अरे क्यों इतना शोर मचा रखा है, मेरी सारी नींद ही खराब कर दी, चैन से सो रही थी मैं। अरे ओ मीनू चिड़िया, तुम्हें सोने की पड़ी है। बाहर तुम्हारी लड़की किसी लड़के के साथ रंगरलियां मना रही है। अभी अभी देख के आया हूँ और अपने कानों से सुन के आया हूँ, बाहर बैठी थी किसी लड़के के साथ। क्या बकवास कर रहे हो कालू कौवा, मेरी लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। वो सीधा स्कूल जाती है और वहाँ से ही सीधा घर आती है। ले भला मीनू चिड़िया, इतने टाइम से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कभी झूठ बोलूंगा? तुम्हारे घर की इज्जत ही तो मेरे घर की इज्जत है, मैं सच कह रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करूँ कालू कौवा, मैं अपनी बेटी को कैसे संभालूंगी? वो तो मुझे कुछ बताती भी नहीं और आसपास के लोग मुझे बातें करेंगे। ये सारी बातें सुनकर मीनू को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा मीनू चिड़िया, अभी मैं चलता हूँ, मेरा फर्ज था तुम्हें बताना। ऐसे बोलकर कौवा वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया अपनी बेटी के घर आने का इंतजार करती है। आने दो, इस कलमोही को अच्छे से बताती हूँ कैसे किसी लड़के से बात करते हैं। मेरी नाक कटवा के रह दी पूरे गांव में। इधर नोना चिड़िया धूप में स्कूल से आते आते बीमार हो जाती है। अरे आ गई स्कूल से महारानी, इतनी देर कहाँ कर दी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ मुंह काला करवा के आई हो? मम्मी तुम इतने गुस्से में क्यों लाल पीली हो रही हो? मैंने ऐसा क्या किया? मेरी पहले ही तबीयत खराब है, मुझे उल्टी हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। अरे कलमोही, क्या बोल दिया तुमने? किसके साथ मुंह काला करवा के आ गई? मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी तुमने। मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, हे भगवान। मीनू चिड़िया अपनी बेटी को मारने लगती। अरे माँ मुझे मत मारो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ मेरी बात तो सुनो, माँ मुझे मत मारो। कलमोही कहेगी मेरे आगे जुबान लड़ाती है, इधर आ। नोना चिड़िया अपनी माँ को बहुत समझाती है कि उसने कुछ नहीं किया, मगर मीनू चिड़िया उसकी एक बात ना सुनती। तभी टीटू चिड़ा काम से घर वापस आती है। अरे क्या हो गया? मेरी बेटी को इतना क्यों मार रही हो? ऐसा क्या कर दिया इसने? अरे आप लुट गए, बर्बाद हो गए। आपकी बेटी तो माँ बनने वाली है, पता नहीं किसका बच्चा है जी। इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए टीटू जी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरा बुरा हाल हो रहा है जी बात सुन के। जल्दी इसको ले जाओ। टीटू अपनी बेटी नोना को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर टीटू को बताती है।
टीटू भैया, आपकी बेटी अभी बिल्कुल ठीक है, बस गर्मी की वजह से इसको थोड़ा उल्टी हो रही थी और चक्कर आ रहे थे। अभी मैंने मेडिसिन दे दी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बातें सुनकर टीटू पछताने लगता है। ओहो, मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ, अपनी पत्नी की बातों में आके अपनी ही बच्ची पर शक कर बैठा। आगे से मैं ऐसी हालत कभी नहीं होने दूंगा इसकी। आने दो इस कुलमुही को, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसकी तो मैं जान ही ले लूंगी, इसके बाप को भी बोलूंगी इसको बाहर फेंक दे। वो अपनी बेटी को घर वापस ले आया। देखा, मैंने जो बोला वही सच हुआ ना, डॉक्टर ने भी वही बात बोली ना, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, हमारी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमारे घर की इज्जत खराब हो। हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, धूप की वजह से इसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। है क्या आप सच कह रहे हो? हाय, मुझसे जो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने अपनी बेटी को कितना मारा। हमें माफ कर दो बिटिया रानी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ऐसे किसी की बातों में आगे हमें तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगते हैं और आगे से हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो बिटिया रानी। नोना चिड़िया अपने माता पिता को माफ कर देती है और वादा करती है आगे से वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उनको शर्मिंदा होना पड़े। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।